जीवन सार एक ऐसी कहानी है जो भारतीय समाज के आम आदमी की समस्याओं, उसकी सोच, उसके संघर्ष और उसकी जीवन की गहराइयों को छूती है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं, दुख सुख और जीवन के असल मायनों को खूबसूरती से दर्शाया है। उनके साहित्य में आमतौर पर गरीब, किसान और मेहनतकश लोगों के जीवन का सजीव चित्रण देखने को मिलता है, और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। पात्र परिचय। रामलाल कहानी का मुख्य पात्र, जो एक मध्यम वर्गीय किसान है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके मन में जीवन के प्रति एक अलग नजरिया है। सीता, रामलाल की पत्नी, जो हर मुश्किल परिस्थिति में उसके साथ रहती है। वह एक आदर्श पत्नी के रूप में चित्रित की गई है। मोहन, रामलाल का बेटा, जो गांव की कठिनाइयों को देखकर शहर में काम करने का सपना देखता है। शंकर, रामलाल का मित्र, जो उसे जीवन के कठिन समय में सलाह देता है। कहानी का सारांश। रामलाल एक साधारण किसान है जो अपने खेतों में कड़ी मेहनत कर अपने परिवार का गुजारा करता है। उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं। फसल खराब हो जाने से लेकर ऋण के बोझ तले दब जाने तक रामलाल को कभी चैन की सांस नहीं मिलती। इन सब के बीच रामलाल को जीवन के सार का एहसास होने लगता है। एक दिन गांव में अकाल पड़ता है और रामलाल की फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं। परिवार में खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सीता हर दिन अपने पति की चिंता में डूबी रहती है। वह रामलाल को समझाती है कि जीवन में सुख दुख साथ चलते हैं और हमें धैर्य रखना चाहिए। रामलाल का बेटा मोहन अब बड़ा हो गया है और गांव की समस्याओं को देखकर शहर में काम करने का विचार करता है। वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि शहर में अच्छी नौकरी से उनकी गरीबी दूर हो सकती है, लेकिन रामलाल को अपने खेतों से गहरा लगाव है। मुख्य घटना, जीवन के सार की समझ। रामलाल एक दिन अपने मित्र शंकर से मिलने जाता है। शंकर उसे समझाता है कि जीवन में परेशानियां आती जाती रहती हैं, परंतु हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। वह उसे यह भी बताता है कि जीवन में केवल धन ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि सच्चा सुख आत्मिक शांति में है। शंकर की बातें सुनकर रामलाल को जीवन का सार समझ में आने लगता है। वह सोचता है कि उसने सारा जीवन धन कमाने में ही बिता दिया, लेकिन परिवार और अपने रिश्तों के लिए कभी समय नहीं निकाल पाया। अब वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने और उनकी खुशियों में शामिल होने का निर्णय लेता है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां हर किसी के जीवन का हिस्सा हैं, परंतु इनसे घबराना नहीं चाहिए। सुख दुख का चक्र चलता रहता है और सच्चा सुख केवल धन में नहीं बल्कि आत्मिक संतोष में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।